जय गुरुदेव। संतों का काम एक धोबी के समान हुआ करता है। संत महापुरुष उस धोबी के जैसे हैं। जैसे किसी धोबी के पास अनेक जाति पाति के लोगों के कपड़े आते हैं, अनेकों मैले कुचैले कपड़े उसके पास आ जाते हैं, वह उन्हें स्वीकार करता है। वह यह न पूछता है कि यह किस कौम के मजहब के हैं, ये किस जात के मजहब के लोगों के कपड़े हैं, ये किस व्यक्ति के कपड़े हैं। वह सिर्फ अपने काम को प्यार समझता है और उसको ये पता होता है कि ये जो मैल है उसको वो धो सकता है। उसकी निगाह उस कपड़े पे होती है जो मैल के धुलने के बाद स्वच्छ रूप में दिखाई देगा। इसी प्रकार संत महापुरुष के शरण में जब एक सामान्य व्यक्ति पहुंचता है, चाहे वह पापी हो, चाहे वह कुकर्मी हो, कितने जघन्य अपराध किया हो, जब संत महापुरुषों की शरण में जाता है तो वो उसे उसी भाव से ग्रहण करते हैं जिस भाव से वह अपने साधकों को ग्रहण करते हैं। आश्रय सभी को एक साथ देते हैं। संतों को पता होता है कि यह जो इसके कर्म है यह इसने बाद में लाते हैं, क्योंकि उनकी जो रूहें हैं वो परम सत्य हैं, वो सात्विक हैं, उनका कोई अपराध नहीं है इसमें। वो तो इस माया जाल में मात्र फंसी हुई। संतों का काम कि वो ध्यान सुमिरन भजन के द्वारा उस कर्मों को काट कर उस धोबी के समान जैसे वो कपड़े को स्वच्छ करके वापस लौटाता है, उसी प्रकार उस परम पिता परमेश्वर को, उसकी अंश को, उसके सारे कुकर्म को, उसके सारे मैलों को उतार करके उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है। संत का अपना काम वो दुनियावी लोगों के समझ से परे होता है। दुनिया के लोग उन कामों को समझ ही नहीं सकते। जिस काम को संत महापुरुष करने के लिए इस धरा पर अवतरित होते हैं, उस काम की परिकल्पना आप कर ही नहीं सकते। आप संत महापुरुषों को समझ ही नहीं सकते। आपका काम बस इतना हो सकता है कि मालिक वो संत महापुरुष जो आदेश दे आप उतना करो। आप इससे ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकते। यदि आप संत महापुरुषों की बातों को मान के उनके वचनों पर चलने लगे तो आप अवश्य माने, आप सारे कर्म धुल जाएंगे और आप निर्मल हो जाएंगे। जय गुरुदेव।